आराध्य देव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जीवन परिचय इनके पुण्यतिथि के उपस्थिति हम देते हैं। इनको याद करके इनका जीवन परिचय अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की माता योग माया देवी जी ने कहा था, मेरे पुत्र की मृत्यु भारत माता के पुत्र की मृत्यु है। भारत माता के इस वीर पुत्र का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी के रूप में प्रसिद्ध थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक होने के पश्चात श्री मुखर्जी 1923 में सेनेट के सदस्य। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1924 में इन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। 1926 में इन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया, जहां लिंकन्स इनसे 1927 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व का सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान इन्होंने। श्री मुखर्जी 1938 तक इस पद को सुशोभित करते रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक रचनात्मक सुधार किए तथा इस दौरान कोर्ट काउंसिलिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर तथा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के सक्रिय सदस्य भी रहे। कांग्रेस प्रत्याशी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने बंगाल विधान परिषद का सदस्य चुना गया, किंतु कांग्रेस द्वारा विधायिका के बहिष्कार का निर्णय लेने के पश्चात उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन्हें अंतिम संस्कार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। नेहरू और पाकिस्तान प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच समझौते के पश्चात 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गुरु गोलवर जी से परामर्श लेकर श्री मुखर्जी 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। 1951 से 1952 के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, सिर्फ 3, जिनमें एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तत्पश्चात उन्होंने संसद के अंदर 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों के सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। डॉक्टर मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधान को भारत के बाल विकार कारण की संज्ञा दी थी। अनुच्छेद 370 के राष्ट्रघातक प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ के हिंदू महासभा और राज्यसभा के परिषद के साथ सत्याग्रह